हाय दोस्तों, चलिए बात करते हैं एक इंसान का सवाल आपकी जवाब मेरी। बट ये एक रिक्वेस्ट रखेगी मैं कि आप लोग ना प्लीज ध्यान से सुनिए मैंने जो कहा है। एवरेजिंग का सिस्टम जो है ना, सिस्टमेटिक प्रोसेस से आप एवरेजिंग करेंगे तो आपकी फंड कभी भी खराब पूरा के पूरा जीरो नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ये मेरा ओपन चैलेंज है। अगर आप सिस्टमेटिक करेंगे, जो प्रोसीड्यूर मैंने समझाया है, जो प्रोसीड्यूर मैंने सिखाया है, बट अगर आप सिस्टमेटिक नहीं करेंगे, सिर्फ आर्ग्यूमेंट करेंगे बिना मेरा पूरा वीडियो सुने, तो फिर आर्ग्यूमेंट में देखिए आप जीतने के लिए कुछ भी बोल सकते हो। बट मैं ऐसे आर्ग्यूमेंट का कभी पार्टिसिपेट नहीं करती हो, हिस्सा नहीं बनती हो जहाँ पे आप लॉजिक से नहीं चलते हो, लॉजिकलेसली आर्ग्यूमेंट कर लेते हो। तो प्लीज वीडियोस को ध्यान से सुनिए। मैंने एवरेजिंग का क्या फॉर्मूला बताया है। आपने 500 में एक एग्जांपल दे रही हूँ। मेरा अंकल ने ना करीब 600 के ऊपर, 650 के आसपास 600 के ऊपर एक शेयर खरीदे थे जिसका नाम है LIC हाउसिंग फिनांस। जी हाँ, अंकल जी जिन्होंने मुझे ट्रेडिंग सिखाया है, उन्होंने खरीदा था उसको 100 क्वांटिटी एंड वो शेयर गिर गया। और उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो गिरने लगा 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया करके गिरने लगा, और उन्होंने क्या किया 100 करके खरीदते गए। बाद में क्या हो गया, जब तक वो 500 के आसपास उन्होंने खरीदा था और 500 से लेके 400 और 450 के ऊपर, मतलब 640 एंड 569 मेरा अंकल जी का एवरेजिंग प्राइस है। तो आप समझ सकते हो, अंकल ने थाउजेंड्स खरीद लिया, बट मैंने अंकल ने जिस दिन मुझे बताया था कि मैंने ये खरीदा और ये नीचे गिरा, मैंने अंकल को यही फॉर्मूला सिखाया था। बट अंकल को लगा इसने मेरे से मार्केट का सीखा और अब मुझे भाषण दे रही है, अंकल ने मेरा फॉर्मूला यूज नहीं किया। अभी अंकल रिग्रेट करते हैं कि मैं इतना दिन से बैठा हुआ है, क्यों तेरे सारे शेयर सिलेक्शन अच्छा है। दैट इज द थिंग। देखो, कभी भी ये मत सोचो कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाया था पर अर्जुन द्रोणाचार्य से भी अच्छा बन गया था। क्यों पता है? क्योंकि स्किल इंसान के अपने अंदर होता है। मैंने दिन रात जाग के इसके ऊपर बहुत स्टडी किया है कि कैसे हर एक प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है ना, मैं एक चीज जानती हूँ, प्रॉब्लम लाइफ में रहेगा, लाइफ कभी भी प्रॉब्लमलेस नहीं हो सकता है। तो प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन निकालो। मैं कभी भी, देखिए पिछले साल मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ जो कि कम्प्लीटली हटके है। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान हम फिल्म इंडस्ट्री वाले जो सालाना 10 लाख कमाते थे, कभी आप लोगों ने हमारा शक्ल तक नहीं देख पाए थे, वही लोगों का जीरो बैलेंस हो गया था कमाई, है ना। ऐसे में हमने क्या छोड़ दिया जिंदगी जीना, खुदकुशी कर लिया, आप लोगों के सामने खड़ी हो। सॉल्यूशन निकलना है, कमाई चाहिए, कमाने की रास्ता ढूंढा, शेयर मार्केट में आ गई, बट फंड कम था क्योंकि घर का खर्चे को ना करके, रूम का रेंट नहीं दूंगी, स्कूल का फीस नहीं भरूंगी, सारे कैश लेके आके डाल दिया शेयर मार्केट में। ऐसा नहीं कर सकती। जो बचत है, जो पैसे घर में रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इन्वेस्ट कर रही हूँ ताकि कल को चल के अगर वापस ऐसे लॉकडाउन प्रॉब्लम हुआ तो प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरी बात देखिए, क्यों मैंने बताया ये स्टोरी, क्योंकि प्रॉब्लम रहेगा तो सॉल्यूशन निकालो, ना कि भागो। मार्केट गिरा तो ये एक प्रॉब्लम हुआ, तो सॉल्यूशन क्या है? मार्केट गिरा तो मेरा शेयर भी गिरा। मार्केट गिरा कितना? 1000 पॉइंट गिरा मार्केट, करीब आसपास। तो मार्केट जब 1000 पॉइंट के आसपास करेक्शन दिया तो बहुत सारे शेयर्स नीचे आ गए। सबसे ज्यादा नीचे आया IRCTC, मैं मानती हूँ, बट IRCTC वालों को तो निकलना ही नहीं चाहिए था। अगर वो ऊपर के लेवल में खरीदा है तो, और अगर नीचे में खरीदा है तो वो बेच के निकल गया। मैंने एक इंसान को कहते हुए सुना है दूसरे जगह पे कि उसने 8 लाख की प्रॉफिट बुक किया है IRCTC से, उसने नीचे की लेवल में खरीदा था।
तो समझिए कि कभी भी किसी भी शेयर को नीचे की लेवल खरीदने की टाइम होता है, ऊपर की लेवल नहीं। आपने सबसे सुनने के बाद लास्ट पर्सन आप बन के खरीदने जाएंगे। जैसे अभी देखिए मैं टाटा मोटर्स में जा रही हूँ, क्या कोई भी लोग अगर पूछते हैं मुझे कि इंट्राडे कहाँ खेलूं, मैं बोलती हूँ कितने दिनों से, आज से नहीं, कितने दिनों से, जब 295 में चल रहा था टाटा मोटर्स, तब से लोग इंट्राडे खेलने वहीं पे ही जा रहा है, क्योंकि उसका मूवमेंट अच्छा है। नीचे से ऊपर बीटीएसटी या इंट्राडे खेलने के लिए सबसे अच्छा है। 10 रुपया पर डे अगर कोई भी शेयर मूव कर रहा है तो इट्स अ गुड शेयर, जिसमें आप जाके इंट्राडे मार के आ सकते हो। 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जिसका जो नसीब, लोग ये सोच के जाते हैं। तो आप समझिए कि हमेशा एक चीज जानो कि प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन निकलना है, आर्ग्यूमेंट नहीं। मैं आपकी दुश्मन नहीं, आप मेरा दुश्मन नहीं, आप मुझे नहीं जानते हो, मैं आपको नहीं जानती हूँ। आर्ग्यूमेंट बेकार में करके कुछ लोगों को आदत होती है कि आर्ग्यूमेंट करो, टाइम पास है उनकी। मेरे पास टाइम पास करने की कभी टाइम नहीं होता था, ना तभी ना अभी। तो मैं एक सिंपल सी लॉजिक बता रही हूँ, वापस बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। एवरेजिंग करने के टाइम में याद रखो, आपने अगर 500 में खरीदा था तो वो 500 से 400 में आएगा, तो आपका 100 अगर शेयर खरीदा था तो वापस खरीदो 50%, मतलब 50 शेयर खरीदो। अगर वो 300 में जाएगा तो 50 शेयर खरीदो। आप बोलेंगे इससे तो मुझे बहुत दिन स्टक रहना पड़ेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि वो गिरते ही जाएगा, फिर तो वो कमजोर शेयर बन गया। कभी भी कमजोर शेयर पे तो हमें रहना ही नहीं है, सिंपल सी लॉजिक है, तुरंत निकल जाएंगे जो भी थोड़ा सा है मिले करके। बट अगर वो कमजोर नहीं है, जैसे LIC हाउसिंग कमजोर नहीं है, आज नहीं तो कल चलेगा, तो अंकिल जैसे होल्ड करके बैठे हुए हैं क्योंकि उनके पास फंड खत्म हो चुका है, क्योंकि उन्होंने जो शेयर्स को लिए थे सारे शेयर्स गिर गए हैं। तो समझिए, उन्होंने मुझे बोला था MSTC में जा, बट मैंने MSTC में गए नहीं। मैंने बोला MSTC में मुझे जाना नहीं है, क्योंकि MSTC का कुछ अच्छा परफॉर्मेंस का मुझे दिख नहीं रहा है। अच्छे शेयर है, बट सारे अच्छे शेयर मेरे लिए नहीं हो सकता है ना, कुछ दूसरों को भी करने की मौका दीजिए। जैसे मैं जब स्टूडेंट थी तभी भी सब बोलते थे कि तुझे इस फील्ड में भी जाना चाहिए, उस फील्ड में भी जाना चाहिए। मैंने क्या कहा था, सारे फील्ड मेरे लिए नहीं है, मुझे जिसमें इंटरेस्ट लगेगा मैं वो लूंगी। इस मार्केट फॉलिंग में मैंने क्या लिया है, कोई बुरा ना मानो, मैंने जो बोला है सिर्फ जानकारी के लिए बोला है। ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट का दिग्गज मानती हूँ खुद को, मैं एक लर्नर हूँ, सीख रही हूँ। आप भी सीखिए, इससे आपको भी फायदा होगा। अगर आप आर्ग्यूमेंट करेंगे नुकसान आपका, बट मेरा नुकसान नहीं होगा। देखिए मार्केट में मेरा जब ऊपर था, मार्केट टॉप में मेरा 12,000 था। अब जब मार्केट नीचे आ गया, मैंने तो बीच में 2 शेयर्स का प्रॉफिट बुक कर लिया। आप लोगों को मैंने बताया भी कि नेशनल एल्यूमिनियम मैंने बेच दिया, PNB मैंने बेच दिया। एंड देखिए अभी मेरा जो है वो कितना है, मेरा मार्केट जब गिरा 2 शेयर बुक करने के बाद मैंने दूसरा जो शेयर लिया वो है रिन्यूएबल एनर्जी, बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी। बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी को मैंने क्यों चुना, देखिए मैं बहुत सारे शेयर्स में देखना चाह रही थी कि मैं लेना चाहती थी बहुत सारे को, बट मैं ले नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं जो पैसे में उसको लूंगी वो पैसे तक वो गिर नहीं रहा था। एग्जाम्पल देती हूँ, इन्फोसिस मुझे ना 1200 के आसपास से लेके 1300 तक में चाहिए, इतना अभी तक गिरा नहीं है, समझ में आया। अब विप्रो मेरे बाइंग मतलब 652 के नीचे आएगा तो मैं लूंगी, तो उतना नहीं आया। IRCTC मुझे 2700 से 2500 में चाहिए, उतना नहीं आया। फिर देखिए जो दूसरा शेयर था 2500 से 2700 के अंदर या 1200 से 2000 के अंदर मुझे TCS चाहिए, उतना नहीं आया, तो मैंने इन लोगों से किसी में नहीं घुसा। तो मैं सोच रही थी मैं किसमें जाऊं, तो मैंने देखा कि नीचे लोअर सर्किट में बैठा हुआ है बोरोसिल। मैं इसको कुछ दिनों से देख रही थी कि ये
लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट मारते जा रहा था, बट वो तभी भी और थोड़ा सा गिरे मैं चाह रही थी, तो मैं वेट कर रही थी। एंड वेट करते करते जब मैंने कल 424.55 पैसे में देखा, 424.55 में मैंने उसको लिया। पहले मैंने उसको एक लिया था, बाद में मैंने उसका देखा कि एक इंसान आके 425.05 रुपीज में, मतलब 125 रुपया 5 पैसे में एक 10 लाख शेयर, मतलब 10 लाख डाल के शेयर खरीदा। तो मैं समझ गई कि मेरा सिलेक्शन राइट है, इसमें घुसना शुरू हो गया है। क्योंकि 10 लाख जब कोई इंसान डाल रहा है ना, और मैंने देखा बार बार डाल रहा है, बार बार डाल रहा है, तो मैंने क्या किया, पहले एक शेयर लिया था, बाद में मैंने और 7 शेयर्स ऐड कर लिया, तो टोटल मेरा कितना हो गया, 8 शेयर्स हो गया। तो आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि देखिए मैं अकेला नहीं हूँ जो मार्केट को जज करके ठीक से राइट शेयर पे जाता है। एशियन पेंट्स मुझे लेना है, बट मेरी डिमांड के लिए मुताबिक नहीं है, वो और भी ऊपर है। अगर मेरे प्राइस में आएगा तो मैं लूंगी। जरूरी नहीं है कि बड़े शेयर से ही आप बड़े पैसे कमा सकते हो। अगर ऐसा होता ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने छोटे छोटे शेयर से भी बहुत पैसे कमा के मालामाल बन गए हैं। और देखिए किस्मत किसके लिए कौन सी दरवाजा खुल रहा है और कौन सी बंद कर रहा है, किसी को नहीं पता। एक इंसान ने एक जगह पे बोला था कि उसने एक वीक पहले टाटा मोटर्स को बेच दिया, विथ प्रॉफिट ही बेचा है। उसने 287 में लिया था और उसने 350 में बेच दिया। और बेचने का एक हफ्ते के अंदर टाटा मोटर ने वो छलांग मारी कि उनको अभी रिग्रेट हो रहा है। तो मैंने उनको सिर्फ यही रिप्लाई में लिख के आया था कि देखिए बुरा नहीं मानो, गॉड हैज अ बेटर प्लान फॉर यू। कभी भी ये मत सोचो ये शेयर अभी मेरे आंखों के सामने से इतना चढ़ गया, मैं इसमें नहीं कमा पाया। हमेशा जानिए आपके लिए कोई अच्छा चीज इंतजार कर रहा है लाइफ में। तो शेयर मार्केट में भी सेम फॉर्मूला है। तो हमेशा जानो कि ये हमेशा अच्छा ही होगा। आप अगर नहीं निकल पाए हो किसी शेयर में, स्टक होके हो, तो मेरा फॉर्मूला से एवरेज करके देख लीजिए, फंड कभी भी पूरा खराब नहीं होगा। फंड कब खराब होगा, जब आप 10-10, 2-2 रुपया, 5-5 रुपया में गिरेगा और आप ज्यादा क्वांटिटी लेने लग जाएंगे। मैं कभी भी ज्यादा क्वांटिटी एट ए टाइम लेती ही नहीं हूँ। वापस अगर वो देखो, मैंने रिन्यूएबल एनर्जी को लिया है कितने में, 424.55 में। अगर वो उससे 50 गिरेगा तो मैं वापस और थोड़ा सा ऐड करूंगी, 2 शेयर या 1 शेयर खरीद के, वापस और 50 गिरेगा तो मैं ऐड करूंगी। तो आप समझ रहे हो कि मेरा एडिंग कैसे चलता है, और मेरा बेचना का स्टाइल भी ऐसे ही मैंने आप लोगों को बता दिया है। सिस्टमेटिक वे में चलेंगे, घबराने का नहीं। मार्केट से घबरा के अगर आप निकल जाएंगे तो आप मार्केट्स में कभी रह नहीं पाएंगे। और ये मैं इन्वेस्टमेंट पर्पस में कर रही हूँ। वो इन्वेस्टमेंट भले ही एक टाइम फ्रेम में हो, 5 साल भर का, 2 साल का, 5 साल का, जब मेरा जो चाहिए पैसा उतना मिल जाएगा उस दिन मैं बेचूंगी। टिल देन मैं नहीं बेचने वाली। इसका फायदा मुझे मिला है। देखिए IEX में एग्जांपल दे रही हूँ। IEX में 600 के आसपास लिया था और IEX ना चढ़ के वो कितना गया था, 1000 के आसपास। अंकल जी बोलते थे बेच बेच बेच, एक शेयर पे 400 रुपया का प्रॉफिट में बैठी हुई है। मैंने नहीं बेचा, मेरे पास 14 शेयर था, मैंने नहीं बेचा। और IEX देखो, एक शेयर पे 2 शेयर का डिक्लेयर किया। अंकल ने मुझे आके वो खबर दिया, मुझे तो खबर लेने का भी टाइम नहीं मिला था, इन दिनों थोड़ा बिजी थी। तो आप सोचो, मैंने जहाँ 14 शेयर लिया था वहां मेरा कितने शेयर बन जाएगा, 42 शेयर्स बन जाएगा, है ना। 28 शेयर्स मुझे फ्री में मिल गया। तो आप समझो कि अगर मैं 400 रुपया लेके चली जाती थी तो मुझे 42 का बेनिफिट नहीं मिल पाता था। हमेशा जानिएगा कि आपका रिस्क एपेटाइट, मतलब आप कितना रिस्क ले सकते हो, इसके ऊपर लाइफ आपको रिवॉर्ड देता है। मैं तो हमेशा रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा है मेरा। देखो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं राजकुमारी थी, जमीन पे आके फेंक दिया गया था मेरे भाई बहनों ने कुछ नहीं देने के कारण।
बट मैंने रिस्क एपेटाइट बड़ा था बोल के वापस वहां से ऊपर आ गई ना। रिस्क एपेटाइट बड़ा होगा ना तो आप संभल जाओगे लाइफ की हर जगह पे। रिस्क लेने का मतलब बेवकूफी वाला रिस्क नहीं है। मजबूरी में मैं तभी चलना शुरू किया था अकेला। अच्छे दोस्त लोग मिलते गए, साथ चलती गई, आगे बढ़ती गई, लाइफ खुशहाल होते गया। रिस्क एपेटाइट का मतलब ये होता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो, बट सोचे समझे रिस्क होना चाहिए, कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए, बेवकूफी वाला रिस्क नहीं होना चाहिए। तो मेरा हमेशा प्लान रहता है। रिन्यूएबल एनर्जी को मैंने क्यों चुना, मैं बोल रही हूँ प्लानफुली। रिन्यूएबल एनर्जी बोरोसिल का एक ग्लास बनाने वाला फैक्ट्री है जो कि अकेला लिस्टेड है। समझ रहे हो मेरी पॉइंट। और आगे का नेक्स्ट वाला भी आई पूरा के पूरा एनर्जी सेक्टर का होने वाला है। आगे का 5 साल में एनर्जी सेक्टर सबसे ज्यादा ब्लास्ट होगा, क्योंकि आप देख रहे हो टाटा पावर बढ़ रहा है, तो एनर्जी सेक्टर का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। क्योंकि हमारे देश में कोल का शॉर्टेज हो रहा है, ओवरऑल वर्ल्ड में कोल का शॉर्टेज हो रहा है। और वो लोग बनाते किससे है, सोलर से, सोलर पावर से वो लोग बना रहे हैं, तो इसका बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो आप समझिए, आप लोग बोलेंगे सारा का सारा ही मार्केट का एनर्जी सेक्टर ले रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं एनर्जी सेक्टर का लेना चाहती हूँ, कोई इंसिडेंस है कि सारे एनर्जी सेक्टर मेरे पास आ जा रहा है। जैसे पावर ग्रिड है, देखिए मैंने पावर ग्रिड को 170 प्लस में लिया था, 72 या 3 में होगा शायद। और अभी भी देखो पावर ग्रिड में मैं ऊपर में ही बैठी हुई हूँ, 190 के ऊपर है। वो 200 के ऊपर चला गया था। मैंने आप लोगों को क्या बोला, वो 250 में जाएगा तो मैं एक शेयर बेचूंगी, उससे पहले नहीं बेचूंगी, तो मैंने नहीं बेचा है। देखिए दूसरा वाला शेयर जो है टाटा पावर, आप लोग जानना चाहते हो कि मेरे शेयर्स का कितने प्राइस है बाइंग का। मेरा टाटा पावर 129 है बाइंग का, मैंने पहले ही बताया। अभी भी टाटा पावर में मैं ऊपर ही हूँ। टाटा कॉफी में मैंने जहाँ बाइंग किया था वहीं पे ही घूम रहा है 218 में। एंड तो अगर 218 से 50 रुपया 100 रुपया गिरेगा तब मैं बढ़ाऊंगी, मेरा फॉर्मूला याद रखिएगा। अभी दूसरा देखो जो है, मैंने एक चीज तो बोलना ही आप लोगों को भूल गई, अदानी पावर। जी हाँ, मार्केट को नीचे रख के अदानी पावर एकदम लोअर सर्किट में था और यहाँ 36 लाख का बाइंग हो गया। क्योंकि कल के नेक्स्ट टाइम में जो फ्यूचर में ब्लास्ट हो सकता है, टाटा पावर को टक्कर देने के लिए जो आ सकता है, रिलायंस को टक्कर देने के लिए जो आ सकता है, वो है अदानी पावर। आप और हम सब जानते हैं कि अदानी इंडिया का टॉप 2 में आता है, तो हमने अदानी पावर को हमेशा ट्रैक में रखा है। तो अदानी पावर में हमने देखा कि 117 में रख के पूरा टाइम 117 में लोअर सर्किट मार्केट था। एंड देखो लोअर सर्किट में ही रख के पूरा 36 लाख के ऊपर एनएससी में बाइंग हो गया। बीएससी का मैं ट्रैक नहीं करती हूँ, क्योंकि बीएससी का कुछ ज्यादा नहीं होता है, जो भी करतूतें होती है एनएससी में होता है। इसीलिए मैंने बोला कि देखिए ये मौका है या धोखा है। अगर आप लोगों में से कोई भी इसको देखे हो तो बताइएगा। हमेशा जानिए कि आपने जिसको सोचा है कि ये मौका है, किसी के लिए वो धोखा है, क्योंकि उसको कैलकुलेशन नहीं आता है। और किसी ने सोचा है ये धोखा है, उस दूसरे के लिए वो मौका है, क्योंकि उसने कुछ और सोच के उसमें डाला है। हमेशा सोच के डालो, क्योंकि पैसा आपकी है। मैंने फ्यूचर एनर्जी का होगा इसीलिए हर एक शेयर में डाला है। तो आप लोग भी बताओ कि आप लोग क्या सोच के डाल रहे हो। जब 5 साल बोला है ना, तो 5 साल के अंदर कुछ भी हो जाए, मैं हिलने वाली नहीं हूँ। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स गिरा, बट मेरे बाइंग प्राइस के आसपास है। मैं इसके नीचे अगर गया 100 रुपया तो ही थोड़ा ऐड करूँगी। आप लोग समझ रहे हो, वापस 100 रुपया गया नीचे तो थोड़ा और ऐड करूँगी। तो मैंने पहले ही बताया था,
आप लोग बोल सकते हो अंकल की जैसा कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में जब 629 में गया था तभी बेच के भाग जाना चाहिए था, वापस नीचे ले लेती। बट कभी आप जानते हो क्या कि कब कौन सा शेयर ऊपर जाएगा और कब किसको नीचे गिराया जाएगा? किसी को नहीं पता होता है। तो रिस्क से क्यों लेने का, वापस रिग्रेट करना पड़ेगा। बेटर है एक बार डाला, बैठ जाओ, नीचे आएगा मेरे बाइंग से तो मैं उठाऊंगी, बट 100 मिलेगा तो 1 या 2 उठाऊंगी, क्योंकि मैं कम क्वांटिटी का ही उठाती हूँ, ज्यादा क्वांटिटी नहीं उठाती हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सिर्फ आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, सीखेंगे कि मार्केट को सीखो, समझो। मार्केट एक ना लॉजिक है, ये गैम्बल नहीं है। जिसने इसको गैम्बल सोचा वो यहाँ से आउट हो जाता है, जो इसको लॉजिक सोचेगा वो यहाँ पे खेल के अच्छा पैसे भी बना लेंगे। तो आप समझिए, आपको ये गैम्बल लगेगा और आप अगर थोड़ी सी 1000 पॉइंट का गिरावट से डर के भागेंगे अपना प्रॉफिट बुक करके या अपना लॉस बुक करके, तो बेटर है कि आप मार्केट में कभी रहो नहीं। क्योंकि भागते भागते, देखिए जिंदगी ऐसी जगह है ना जहां से आप भाग नहीं सकते हो। हमेशा याद रखो, लाइफ हो या शेयर मार्केट, हो सकता है जिस इंसान ने मुझे ये आर्ग्यूमेंट वाला एवरेजिंग का बोला था, मैंने उनको बहुत सीरियसली ले लिया एंड उनके बातों से मुझे लग रहा है शायद वो बहुत ही कम उम्र के हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस ज्यादा नहीं है। तो एक बात कहती हूँ, देखिए मैं अपने तजुर्बे से आपको बता रही हूँ कि लाइफ में ना सब कुछ मेरा मनपसंद हो ये बहुत रेयरली होता है और बहुत कम लोगों के लाइफ में होता है। सब कुछ मेरे मन की नापसंद की हो यही सभी से ज्यादा होता है। 99% लोगों के साथ यही ज्यादा होता है कि मुझे जो चाहिए वो नहीं होता है, जो नहीं चाहिए वही हो जाता है। शेयर मार्केट भी सिंपली सेम गेम है। जो आप सोच रहे हो वो होगा ऐसा जरूरी नहीं है, जो आप नहीं सोच रहे हो वही हो जाएगा। तो जो नहीं सोच रहे हो वो सोच के सोचो। समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश कर रही हो? जो मार्केट दिखा रहा है, सिखा रहा है, मार्केट ने मुझे भी 6 महीने में देखिए सिखाई ही दिया। तभी तो मैं भी नहीं समझती थी, मैं भी नहीं सीख पा रही थी, हमेशा डरती थी, बट आज मैं सीख चुकी हूँ। तो आप लोग भी सीख जाइए। देखिए पहले होता तो मैं डर के निकल जाती थी। तो आप लोग बोलेंगे पीएनबी एंड यूको बैंक से क्यों प्रॉफिट बुक कर लिया? पीएनबी, यूको बैंक एंड नेशनल एल्यूमिनियम। मैंने पहले ही बोला कि नेशनल एल्यूमिनियम से मैंने इसलिए बुक कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि वापस गिरेगा, तब तक जाके मैं दूसरे में खेल के आ जाऊंगी, वापस कभी और चलूंगी, क्योंकि अभी और 2-3 महीना टाइम है पीएनबी को ऊपर चढ़ने में। तो 2-3 महीने में किसी और से खेल के आ जाती हूँ। दूसरी बात, यूको बैंक का और पीएनबी का इसलिए मैंने बेचा क्योंकि अभी बैंकिंग सेक्टर ऊपर है। तो बैंकिंग सेक्टर जब ऊपर है तो उसको बेच के निकल जाओ। वापस जब गिरेगा बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि आईटी सेक्टर नीचे है और आईटी और बैंक का मैंने बोला है रिलेशन, कोरिलेशन है, ये गिरेगा तो वो चढ़ेगा, वो चढ़ेगा तो ये गिरेगा। तो जैसे ही निफ्टी आईटी चढ़ने लग जाएगा, तुरंत के तुरंत बैंक निफ्टी गिरने लग जाएगा, तब आपके बैंक निफ्टी में घुस जाना। अभी आईटी निफ्टी घुसने का राइट टाइम है। तो उम्मीद करते हैं कि जो जो शेयर्स आप लोगों को मिले मार्केट में रेड जोन में, उसमें आप घुसेंगे, रेदर देन आप ये सोचिए कि मार्केट गिर रहा है मैं भागूं। भागना नहीं है। रेड जोन में मिला हुआ कोई भी अच्छा शेयर अगर आपके पास है तो ले लीजिए। जैसे देखिए मार्केट में ऑयल का, क्रूड ऑयल ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत बढ़ गया है और इसकी वजह से मार्केट रेड जोन में है और इसी की वजह से एशियन पेंट्स बोलिए या जो भी पेंट का है, सारे के सारे आज रेड जोन में है। ये परफेक्ट टाइम है उठाने का। आप लोग बोलेंगे फिर तुमने क्यों नहीं उठाया? मैं वॉच में रख रही हूँ, अगर मेरे पसंद का प्राइस में आया तो मैं जरूर उठाऊंगी। तो आप लोग भी समझिए कि ये रेड जोन का मतलब ये नहीं होता है कि भाग जाओ, रेड का मतलब होता है कि घुस जाओ। मैं हमेशा रेड को घुस जाओ सीखती हूँ, भाग जाओ नहीं। तो आप लोग बताओ कि आप लोग क्या सीख रहे हो मार्केट से?
जो भी जितने टाइम से हो, मैं 6 महीने से हूँ। इंसिडेंटली मैं मार्केट में आने की तुरंत बाद, जब मैं कुछ समझती ही नहीं थी, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं 10,000 लेके आई थी और मैंने मेरा 2,500 का नीचे हो गया था मार्केट, 7,500 दिख रहा था। तो आप समझ सकते हो, वापस थोड़ी दिनों में मार्केट चलने लग गया। तब तो मुझे निफ्टी देखना भी नहीं आता था, तभी मैं डरती थी, बट लॉस बुक करके नहीं गई। तब मैंने एवरेजिंग किया था। जी हाँ, तब मैंने पहली बार एवरेजिंग किया था। तब मैं उज्जीवन सेल्स ये सब में घुसी हुई थी। एंड इंसिडेंटली नया होने के कारण आप लोगों की जैसा मैंने भी गलती किया था कि न्यूज़ 18 को भी ऊपर में ले लिया था, उज्जीवन को भी ऊपर में ले लिया था। ऐसे ही ऊपर में लेने के कारण मैं सब में नीचे हो गई थी, बट एवरेज कर करके मैं आहिस्ता आहिस्ता सबसे निकल गई थी। इसीलिए बोल रही हूँ, एवरेजिंग इज द बेस्ट पॉलिसी। कभी मार्केट से आपको लॉस खाना नहीं पड़ेगा। सीख लीजिए, समझदारी में लाइफ की खुशियाँ रहती है, आर्ग्यूमेंट से कुछ हासिल नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं आगे से आप सीखेंगे। मैं किसी का दुश्मन नहीं, कोई मेरा दुश्मन नहीं, क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं, आप लोग भी मुझे जानते नहीं हो। एक्सटेंडेड फैमिली हो आप मेरा, अगर आप लोग मुझसे कुछ सीख पाओ और उससे अगर आप लोगों के घर में भी 2 रुपया आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं तो अपना हिस्से का कमा ही रही हूँ और कमा ही लूंगी। कब कमाऊंगी, वापस कब बेचूंगी, देखिए मैंने बोला है कि मैं एक फंड को घुमाऊंगी और दूसरे फंड को इन्वेस्ट करके रखूंगी, बट हमेशा मैं घुमाती नहीं हूँ। मूड के ऊपर, बहुत मूडी इंसान हूँ। कब मूड होगा खुद को भी नहीं पता। उस दिन जैसे अचानक से मूड हुआ था, नेशनल एल्यूमिनियम में चली गई थी। तो आप लोग समझ सकते हो कि मेरा मूड का मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती, बट आप लोग अपना मूड का गारंटी दे सकते हो। अगर मेरे जैसा मूडी नहीं हो तो प्लीज आप लोग अपना ठीक से खेलिए। जहाँ पे भी रहेंगे, जो भी शेयर में अच्छे शेयर्स चुनिए। रॉन्ग शेयर सिलेक्शन करेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए बोल रही हूँ, राइट शेयर एट राइट प्राइस, ये दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट है राइट सिलेक्शन के लिए। राइट शेयर, राइट प्राइस। लॉन्ग टाइम के लिए बैठ जाइए, छोटी छोटी शेयर्स खरीद के छोटी छोटी कदमों में। हर बार का रेट को नेगेटिवली लेके डर के नहीं भागिए, हर बार का रेट को पॉजिटिवली लेके ये मेरा अपॉर्चुनिटी है समझ के थोड़ा सा और कोई भी अच्छी शेयर जो आपको पसंद आए उसमें घुस जाइए। देखिए, नापसंद की चीज ना दूसरे से सुन के हम ले सकते हैं, बट दूसरे का सुन के अगर हम लेते हैं ना तो हम उस पर ज्यादा दिन लॉन्ग टर्म में रह नहीं पाते हैं। इससे क्या होगा ना कि आप ही लूजर बनेंगे, क्योंकि हो सकता है लेने के बाद वो गिर जाए। एग्जाम्पल वो देती हूँ, जोमेटो। मैंने जोमेटो का शेयर लिया, मेरा चैनल को देख के किसी ने मुझे पूछा था कि आप अपना शेयर का लिस्ट बताइए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं एक एक करके बताते जाऊंगी। तो मैंने एक एक करके शेयर का बताते गई, तो जोमेटो का भी मैंने बता दिया। तो तभी क्या हुआ ना, वो एक इंसान ने ही जोमेटो का लिया 142 में मेरे आसपास। जैसे ही 152 आया, एक दिन के लिए उन्होंने बेच के भाग गया। यही राइट टाइम है। सिर्फ 10 रुपया लेके वो भाग गए थे, बट वही आप बोलेंगे कि वापस तो गिर गया है, वापस घुस सकता है, राइट? बट ये आप ट्रेडर बन गए हो। इन्वेस्टर कभी भी ये नहीं देखता है कि आज 10 रुपया मैंने 42 में लिया था, 38 में घूम रहा है। 38 मतलब 4 रुपया, कुछ लॉस नहीं है मेरा, सिर्फ 4 रुपया ही नीचे है। बाद में वो चढ़ेगा, चढ़ने के बाद ना वो बहुत ऊपर तक जाएगा, उसके अंदर पोटेंशियल है। इसीलिए बोल रही हूँ, जब वो वापस ऊपर चढ़ेगा तब आपको ऊपर की लेवल में लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी शेयर बोल के नहीं चढ़ता है आज मैं चढ़ने वाला हूँ, कल से सुबह मैं चढ़ने वाला हूँ, आज खरीद ले। कोई बोल के नहीं चढ़ता है। चढ़ता है क्या? तो फिर तो हम सब जाके उसी में घुस जाएंगे ना। यही समझिए, मार्केट कभी किसी को बोलते नहीं है कौन सी शेयर कब चलेगा, कौन सी शेयर कब गिरेगा। एक चीज नोटिस कीजिए, इतना बड़ा फॉल डाउन हुआ, मैंने जाके रिलायंस में बार बार देखा अनिल अंबानी वाला शेयर, क्योंकि 2 रुपया 70 पैसा, 2 रुपीज 70 पैसे मेरा बाइंग के लिए परफेक्ट टाइम है। मैंने उतना प्राइस में बार बार लेके खरीद खेला है।
बट इस बार 270 गया ही नहीं। इतना बड़ा मार्केट क्रैश में भी वो 3 रुपया के नीचे नहीं गया, 3 रुपया के ऊपर ही खड़ा रहा। तो आप समझ रहे हो ये मार्केट क्रैश नहीं है, सिंपली कुछ शेयर्स में अपना प्रॉफिट बड़े बड़े लोगों ने बुक कर लिया। मैंने पहले ही बताया था, बहुत दिनों पहले, करीब 15-20 दिन पहले मैंने बोला था दिवाली चल रहा है, अभी दिवाली की कमाई चलेगा। तो दिवाली की कमाई के लिए पहले शेयर को उठाया गया, मार्केट को फटाफट तुरंत उठा के लेके गया, एकदम रातों रात 15-20 दिन के अंदर 2000 पॉइंट ऊपर चढ़ा दिया गया। तो वो 2000 की पॉइंट की गैप बना दिया गया। वो 2000 पॉइंट का अंदर जिस शेयर में वो लोगों ने चढ़ाया था उस शेयर में प्रॉफिट बुकिंग हो गई। आप लोग बोलेंगे फिर टाटा मोटर में क्यों नहीं? टाटा मोटर में भी हुआ। देखिए 500 के ऊपर चढ़ गया था, वापस थोड़ा नीचे आया, तो टाटा मोटर में भी खेला हुआ, बट क्वांटिटी कम लेके। तो समझ जाइए सब जगह पे हो रहा है। टाटा मोटर को अभी 700 तक लेके जाके आप लोगों को कुछ दिनों तक वापस बुद्धू बना के और थोड़ा खेला होगा। तो आप लोग देखो, अगर अंदर बैठे हो तो मजा लीजिए, और अगर अंदर बैठे नहीं हो तो घुसने की गलती फिलहाल मत कीजिए। वापस गिरेगा, मार्केट गिरेगा या नहीं गिरेगा ये मुझे नहीं पता, बट जो शेयर्स को ऐसे गैप अप और गैप डाउन में लेके जा रहा है, जो गैप अप में उठा है वो गैप डाउन में मारेगा, तो तब घुसिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरी सलाह काम आएगा। जैसे देखिए टाटा पावर फटफट 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 चढ़ गया, गैप अप चढ़ना हुआ, गैप डाउन मारेगा ही, कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही, तब वो आएगा 130 के लेके 150 के अंदर, तब घुसिएगा। अभी नहीं, ये राइट टाइम नहीं है घुसने का। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरे ये सजेशंस काम आएगा और आप लोग भी इससे थोड़ा कमा के अपना अपना संभाल पाएंगे। लॉस बुक करके कभी घर नहीं जाएंगे और मुझे बिल्कुल ही आर्ग्यूमेंट करके ऐसे बातें नहीं बोलेंगे जिससे मुझे बुरा लगे। बुरा लगा था बोल के मैंने ये स्पेशली वीडियो बनाया। आप ध्यान से सुनिए मेरे बातों को, हर एक पॉइंट को समझिए। समझदारी में ही सारी खुशियाँ लाइफ का होती है। खुशियाँ चाहिए ना तो विम्स नहीं चलता है, समझदारी ईच एंड एवरी स्टेप में सोच होना जरूरी है। मैं तो बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, क्योंकि मेरा एक गलती मेरा बेटे को नुकसान पहुंचा सकता है, मेरा घर को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि मैं मेरे घर का मुखिया हूँ। तो आप लोग समझिए, सोचिए समझिए, लाइफ को चलना है, कैलकुलेशन ओनली। कैलकुलेशन से आगे बढ़ते हैं और लॉन्ग कैलकुलेशन से पीछे आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी कैलकुलेशन से चलना सीख जाएंगे।